कुशल प्रशासनम। कुशल प्रशासनम का छठे श्लोक तक हमने प्रथम भाग में सरलार्थ किया था। दूसरे भाग में श्लोक संख्या 7 से शुरू करते हैं। कच्चिन्न मंत्रे से नैकः कश्चिन्न बहुभिः कच्चित् ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। तो सबसे पहले इसका अनुवाद देखते हैं। कच्चित् एकः न मंत्रयसे कच्चित् बहुभिः सह न मंत्रयसे कच्चित् ते मंत्रितः मंत्रः राष्ट्रम न परिधावति। तो इस श्लोक में श्री राम के प्रश्नों के माध्यम से भरत को समझाते हैं कि जो नीतिगत निर्णय होते हैं उनको न तो अकेले लिया जाना चाहिए और न अनेक व्यक्तियों के बीच में लिया जाना चाहिए। तो इसका अन्वय कच्चित् एकः न मंत्रयसे, इसका अर्थ देखते हैं कि कोई भी जो गुप्त मंत्रणा है वह अत्यंत विश्वसनीय और कम लोगों में ही ली जानी चाहिए। ये कहने का मतलब है, क्या तुम अकेले ही तो इन मामलों पर विचार नहीं करते हो? कच्चित् बहुभिः सह न मंत्रयसे, या तुम बहुत लोगों के साथ तो मंत्रणा नहीं करते हो। कच्चित् ते मंत्रितः मंत्रः शत्रु राष्ट्रम न परिधावति, तो क्या तुम्हारी जो गुप्त मंत्रणा है वह शत्रु तक तो नहीं पहुंच जाती है? क्योंकि जब कोई गुप्त मंत्रणा किसी राजा के द्वारा की जाती है और अनेक लोगों में, बहुत से लोगों के बीच की जाती है, तो वह निश्चित रूप से शत्रु के पास पहुंच जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 8वां देखते हैं। कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदय क्षिप्र मारभसे कर्म न दीर्घसी राघव। इसका अनुवाद देखते हैं। हे राघव, कच्चित् लघु मूलम महोदयम अर्थम विनिश्चित्य कर्म क्षिप्रम आरभसे न दीर्घसी। मतलब यह है कि तुम कार्य करते हो तो कार्यों के विषय में निर्णय लेने के बाद उन्हें, उन कार्य को करने में बहुत अधिक देरी तो नहीं लगाते हो, ये कहने का मतलब है। अनुवाद देखते हैं। राघव, कच्चित् लघु मूलम महोदयम अर्थ विनिश्चित्य कर्म क्षिप्रम आरभसे न दीर्घसी। हे रघुनंदन, तुम बहुत छोटे साधन वाले, लघु मूलम मतलब बहुत छोटे साधन वाले, और बहुत बड़े फल वाले कार्य को लघु मूलम महोदयम अर्थम विनिश्चित्य कर्मम क्षिप्रम आरभसे न दीर्घसी। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है कि जो बहुत छोटे साधन वाला है और बहुत बड़े फल वाला है, ऐसे को निश्चय करके शीघ्र ही शुरू कर देते हो ना, उसमें कहीं विलंब तो नहीं करते हो। न दीर्घसी, उसमें कहीं विलंब तो नहीं करते हो। अब आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 9वां देखते हैं। कच्चित् सहस्रान मूर्खाणाम एकम इच्छसि पंडितम पंडितो ह्यार्थ कृच्छ्रेषु कुर्यान्निह श्रेयसं भत। तो भरत के बारे में कहा गया है। इस श्लोक में राम भरत को बताते हैं कि हजारों मूर्खों के स्थान पर एक विद्वान व्यक्ति को कार्यों पर लगाना, कार्यों पर नियोजित करना अधिक लाभकारी होता है, अधिक कल्याणकारी होता है, राज्य के हित में होता है। कच्चित् तुम सहस्रे मूर्खाणाम एकम पंडितम इच्छसि यथा अर्थ कृच्छ्रेषु हि पंडितः तत् निःश्रेयसः श्रेयसं कुर्यात्। क्या तुम हजारों मूर्खों के बदले
एक विद्वान को या एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो। कच्चित सहस्र मूर्खणाम, सैकड़ों मूर्खों के स्थान पर एक पंडित को अपने साथ रखते हो। पंडित माने है ज्ञानवान। यतः अर्थ कृच्छ्रेषु ही पंडितः महत निःश्रेयसं कुर्यात्, क्योंकि जो पंडित का अर्थ है विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट में महान कल्याण कर सकता है। अर्थ संकट की जो बुरी स्थिति होती है उससे निजात पाने के लिए उसमें जो सहायता या मुख्य जो सहायक हो सकता है वह एक पंडित हो सकता है, एक विद्वान व्यक्ति हो सकता है। क्या तुम इस प्रकार के व्यक्ति को अपने साथ कार्यों में लगाते हो? अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला 10वां श्लोक है। एको अप्य आमात्यो मेधावी सूरो दक्षो विचक्षणः राजानं राजपुत्रं वा प्राप येन महतीं सिम। अन्वय देखते हैं इसका। एकः अपि मेधावी शूरः दक्षः विचक्षणः न आमात्यः राजानं राजपुत्रं वा महती श्रियं प्रापयेत्। ये इसका अन्वय हो गया। तो मंत्रियों का महत्व बताते हैं श्री राम भरत को, मंत्रियों का महत्व बताते हैं। कहते हैं कि एक अपि मेधावी, मतलब है कि एक भी मेधावी, एक अपि मेधावी, शूरः, शूरः का मतलब शूरवीर, दक्षः अर्थात जो चतुर है, विचक्षण, विचक्षण का मतलब है नीति का जानकार है, च माने और नीति का जानकार है ऐसा, आमात्य ऐसा मंत्री, राजानम राजपुत्रम वा महती श्रियं प्रापेत। तो इस प्रकार का जो मंत्री होता है, जो मेधावी होता है, जो शूरवीर होता है, चतुर है और नीति का जानकार है, वह राजकुमार को महान संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति, तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार के योग्य व्यक्तियों को ही क्या तुमने अपना मंत्री बनाया है। और उसके बाद अगला देखते हैं 11वां श्लोक देखते हैं। कच्चिन मुख्या महस्येव मध्यम येषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिता। अन्वय देखते हैं इसका। हे तात, कच्चित् महत्सु मुख्याः मध्यमेषु मध्यमाः च जघन्येषु जघन्याश्च एव ते भृत्या योजिता। तो श्लोक में श्री राम भरत को बताते हैं और प्रश्नों के माध्यम से बता रहे हैं कि कुशल और जो सफल राजा होता है उसको अपने कार्यों का मुख्य, मध्यम और निम्न इन 3 भागों में बंटवारा करके इसी प्रकार से कर्मचारियों के विभागों में उनको नियोजित करना चाहिए। तो हे तात, कच्चित महत्सु मुख्या मध्येषु मध्यमा, क्या तुमने महत्वपूर्ण और व्यक्तियों को प्रधान या मध्यम श्रेणी वाले, मध्यम और छोटी श्रेणी वालों में से छोटे कार्यों में सेवकों को नियुक्त किया है, अर्थात सभी कार्यों को करने के लिए तुमने उनके महत्व के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार उनको मुख्य का मतलब प्रधान, मध्यम का मतलब है मध्यम प्रकृति के जो होते हैं, और जो निम्न प्रकृति के कार्य होते हैं उनमें उसी प्रकार के कर्मचारी को उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्त किया है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो नियमानुसार ऐसा किया जाना चाहिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 12वां देखते हैं। आमात्यानु
नुपधाति तान् पितृपेता महान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु। तो इसका अन्वय देखते हैं। कच्चित् तुम उपधाति तान् पितृपेता महान् शुचीन् श्रेष्ठेषु श्रेष्ठा आमात्यः कर्मसु नियोजयसि। तो श्री राम इसमें भरत को बताते हैं कि एक राजा को कैसे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए, उनमें क्या योग्यता होनी चाहिए। कच्चित् तुम उपधाति तान्, तो कहते हैं, हमने कहा कि क्या राजाओं के द्वारा मंत्रियों के परीक्षण से शुद्ध होकर निकले चरित्रवान व्यक्तियों को, जो पवित्र होते हैं और जो जिनके पूर्वज या बाप दाता जो हैं, दादा जो हैं, वह समय से कार्य करते आ रहे हों, तो ऐसे व्यक्तियों को ही तुमने, और श्रेष्ठेषु श्रेष्ठा अर्थात जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं, आमात्या ऐसे आमात्यों को, मंत्रियों को तुमने उत्तम कार्यों में लगाया है। कर्मसु नियोजयसि, नियोजयसि माने कार्यों में लगाया है। तो कहने का मतलब है, जो व्यक्ति घूस न लेने वाला हो, निश्चल हो, और जिसकी जो बाप दादा की परंपरा है, जिसमें उसकी विश्वसनीयता बनी हो, जिसमें स्वामी भक्ति हो, जो अच्छे चरित्र का हो, क्या इसी प्रकार के लोगों को तुमने आमात्य अर्थात मंत्री बना करके कार्यों में नियोजित किया है। अर्थात इसी प्रकार के आचरण वाले व्यक्ति को नियोजित करना चाहिए। यदि नहीं किया है तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। अब हम इसके बाद अगला देखते हैं, नेक्स्ट 13वां। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्च चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। तो इसका अन्वय देखते हैं पहले। हे भरत, भरत के प्रति है। कच्चित् ते धृष्टः शूरः च धृतिमान् मतिमान् च शुचिः कुलीनः च अनुरक्तः दक्षः च सेनापतिः कृतः। ये सेनापति की योग्यताएं बताई गई हैं कि क्या तुमने सेनापति की जो योग्यताएं हैं इस प्रकार की तुमने इस बात का ध्यान रखा है उसकी नियुक्ति के समय। तो क्या तुमने किसी के दबाव में ना आने वाले, धृष्टः का मतलब यही है, शूर अर्थात जो शूर हो, वीर हो, और धृतिमान धैर्यवान हो, और मतिमान अर्थात जो बुद्धिमान हो, च शुचिः और मन वचन और कर्म से जो पवित्र आचरण वाला हो, कुलीनः अर्थात अच्छे कुल का हो, ऐसे व्यक्ति को ही इस प्रकार के व्यक्ति को ही, और अनुरक्तः जो अपने कार्यों के प्रति और अपने देश के प्रति अनुरक्त है, अनुराग रखता है, प्रेम रखता है। च सेनापतिः कृतः, क्या तुमने ऐसे प्रकार के व्यक्ति को ही सेनापति बनाया है। यदि नहीं बनाया है तो कहने का मतलब है कि बनाया जाना चाहिए। अब इसके बाद अगला देखते हैं 14वां। कच्चिद बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम ददासि न विलंबसे। इसका अन्वय देखते हैं। कच्चिद बलस्य दातव्यम यथोचितम भक्तम वेतनम च संप्राप्त काल ददासि न विलंबसे। तो इसमें श्री राम भरत को बताते हैं कि एक अच्छे राजा को अपनी सेना को वेतन और भत्ते वो निश्चित रूप से यथा समय देने चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आपके राज्य को बहुत अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ सकता है।
कश्चित बलस्य, बलस्य का मतलब सेना को, दातव्यम यथोचितम, यथोचित माने जो उचित है, दातव्यम माने देते हो, यथोचितम, भक्तम वेतनम च, भत्ते और वेतन समय पर देते हो, च संप्राप्त कालम ददासी, अर्थात संप्राप्त कालम अर्थात समय के अनुसार, ददासी तुम देते हो, न विलंब से, देर तो नहीं करते हो। अर्थात जो राजा अपने सैनिकों को यथा समय वेतन भत्ते नहीं देता और उचित समय पर नहीं देता, बहुत देर से देता है, तो वह राज्य समेत उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है, क्योंकि वे राज्य की रक्षा का दायित्व जिन पर है उनका संतुष्ट रहना, उनका प्रसन्न रहना अत्यंत आवश्यक है। अब हम अंतिम और अगला देखते हैं। कालातिक्रमणाच्च व भक्त वेतनयोर्भृताः भर्तुरप्य कुप्यन्ति सो अनर्थः सो महान्य स्मृतः। इसका पहले अन्वय देख लेते हैं। हे भरत, कालातिक्रमणात् भक्त वेतनयोः भृताः भर्तुः अपि अतिकुप्यन्ति स सुमहान अनर्थः एव कृतः। इसमें भी जो पूर्व में जो हमने पढ़ा श्लोक, उसके ही तरह सेना के बारे में बताया गया है कि उसको उचित वेतन भत्ते उचित समय पर नहीं दिए जाएं तो उसके दुष्परिणाम होते हैं। कालातिक्रमणात् भक्त वेतनयोः भृतः भर्तुः, अर्थात समय बीत जाने पर सैनिकों को अब उनकी आवश्यकता के समय अगर उनको नहीं मिलेगा वेतन भत्ते, तो वो जो होते हैं इस प्रकार के सैनिक भृता भर्तुः अपि अति कुप्यन्ति, भर्तु अपने राजा के प्रति भी अति कुप्यन्ति, अत्यधिक वो कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं। स सुमहान अनर्थः एव कृतः, तो अगर जब ऐसा होता है तो यह उनका जो क्रोध है या उनका जो असंतोष है वह राजा का बड़ा भारी अनर्थ कर सकता है, अत्यंत राज्य को हानि पहुंचा सकता है और सर्वनाश का कारण बन सकता है। तो इसलिए राजा को चाहिए कि वो अपने सैनिकों को पर्याप्त वेतन भत्ते उचित समय पर प्रदान करे। तो कुशल प्रशासनम जो हमारा पाठ है, इस पाठ में यही बताया गया है कि एक अच्छे प्रशासक को, अच्छे राजा को किस प्रकार के गुणों से युक्त होना चाहिए और किस प्रकार के लोगों को नियुक्त करना चाहिए, जिससे उसके राजकार्य के संचालन में, राजकार्य के विकास में उसको समय समय पर उसमें समृद्धि को प्राप्त होए और उसमें किसी प्रकार का व्यवधान या परेशानी का सामना उसे न करना पड़े। तो ये बातें, कुछ शिक्षाएं दी गई हैं वो राम के द्वारा भरत को कि क्या तुमने इस प्रकार का शासन संचालन का कार्य किया है, यदि तुमने ऐसा नहीं किया है तो ऐसा होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। प्यारे बच्चों, मेरे गुरुकुल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको संस्कृत के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी सामग्री व अन्य विविध वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद स्वतः ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपनी क्वेरी जो भी कुछ आपको जानना है वो भी बताएंगे और जिसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और उसका यथासंभव हल किया जाएगा। धन्यवाद।